और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक बार फिर आतंकियों की कायराना हरकत देखने को मिली, जहां आतंकियों से मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमला। दरअसल जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से आतंकियों की कायराना हरकत जारी है। आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से भी लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी बीच सोमवार को एक और बुरी खबर सामने आई, जहां जम्मू के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान 5 जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे और बाद में वो शहीद हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि पुंछ जिले के चमरेर जंगल में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। एजेंसियों को मुगल रोड के पास चमरेर के जरिए आतंकियों के घुसपैठ का इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने यहां ऑपरेशन चलाया। आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यहां मुठभेड़ चल रही है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर लिया है, ताकि यहां से जो आतंकी हैं वो किसी और इलाके में दाखिल ना हो सके। और आतंकियों के साथ एनकाउंटर लगातार सेना का जारी है। जंगल में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ऐसे में पूरे इलाके को घेर लिया गया। एनकाउंटर के दौरान ही सेना के 4 जवान और एक जेसीओ बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उनको नहीं बचाया जा सका, जिससे उनकी मौत हो गई। तो आतंकियों के खिलाफ आज सुबह से ही सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सुबह सवेरे सुरक्षा बलों ने अनंतनाग और बांदीपुरा में एक आतंकी को ढेर भी कर दिया है। अनंतनाग में मारे गए आतंकी के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन बांदीपुरा में जिस आतंकी को मार गिराया गया है उसका नाम इम्तियाज डार बताया जा रहा है, जो प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। ऐसे में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में यही जो तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है। हालांकि हालातों को सामान्य करने के लिए जो भारतीय सेना है वो लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अनंतनाग और बांदीपोरा में एक आतंकी को ढेर किया गया है, लेकिन अनंतनाग में जो आतंकी मारा गया उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बांदीपोरा से ये जानकारी जरूर मिल रही है कि जो आतंकी को मार गिराया गया है वो प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता आरिफ रशीद का, जो कि जम्मू कश्मीर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रशीद, सबसे पहले तो आपसे हम अपडेट लेना चाहेंगे ताजा हालातों को लेकर। जी आसमा, आपको बता दूं कि आज जो फौज की जानिब से ये चलाया गया था संविधान, यहाँ पे जो आम शहरियों की हलाकतें देखने को मिल रही थी पिछले 1-2 हफ्तों से, तो उसके पेश नजर जहाँ पे मुस्तैदी दिखाते हुए फौज ने कार्रवाई करते हुए अल सुबह जो है वेरीनाग अनंतनाग में एक मुहसरा किया। जब उनको इनपुट मिला था वहाँ पे मिलिटेंट्स के छुपे होने की, तो उसके बाद वहाँ पे मुहसरा करके वहाँ पे एनकाउंटर में तब्दील हो गया वो मुहसरा। तो उसमें एक मिलिटेंट की हलाकत जो है सामने आ रही है। हालांकि उसकी पुष्टि अभी होनी बाकी है कि वो किस तंजीम से वाबस्ता है और उसकी पहचान क्या है। हालांकि बांडीपुरा में जो एनकाउंटर सुबह सवेरे अंजाम दिया गया उसमें जो है इम्तियाज अहमद नामी एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, जिसकी पहचान जो है इम्तियाज अहमद लश्कर-ए-तैयबा से वो वाबस्ता है। और बताया ये भी जा रहा है कि आम शहरियों की हलाकत जो पिछले दिन वहाँ पे हुई और जिसमें बड़गाम में ही एक आदमी को मारा गया था, मोहम्मद शफी नामी, उसकी किलिंग में वो मुलव्वस था। तो उसकी कार्रवाई करते हुए यहाँ पे बिल्कुल आरिफ, फौज ने सुबह कार्रवाई तेज कर सवेरे दी। से ही इन इलाकों में मुठभेड़ जो है वो देखी गई है। अगर अभी मुठभेड़ को लेकर आपसे अपडेट लेना चाहे तो क्या अभी भी मुठभेड़ जारी सेना और आतंकियों के बीच इन इलाकों में? आजमा, आपको बता दूं कि बांडीपुरा और वेरीनाग का इलाका जहाँ पे 2 अलग जगहों पे तसादुमाराई शुरू हुई थी सुबह सवेरे ही, तो अभी जो है वहाँ पे फायरिंग तो रुकी हुई है, लेकिन मुहसरा अभी जारी है। अभी ये कहना काबिल वक्त होगा कि क्या कुछ और मिलिटेंट्स वहाँ पे छुपे हो सकते हैं या नहीं। बिल्कुल अभी जो वहाँ पे तलाशी अभियान जारी है, फौज की जानिब से अभी सैनिटाइज कर रहे हैं एरिया को। लेकिन अभी पुष्टि इस बात की हो पाई है कि दोनों जगहों से एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर सामने आ गई। और इसी बीच जो है सुरनकोट के इलाके से दुखद बड़ी खबर सामने आ रही है कि फौज के सीनियर अफसर के समेत 5 जवान जो है वहाँ पे शहीद हो गए हैं, जो घुसपैठ की कोशिश को नाकार और बनाने की बिल्कुल कोशिश इसी कर के रहे हैं। साथ इसे एक अपूर्ण क्षति भी कहा जाएगा, लेकिन पुंछ सेक्टर में ये भी कहा जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी छुपे हुए हैं। इलाके को पूरी तरीके से घेर भी लिया गया है। अभी तक कुछ पता चल पाया है कितने आतंकी हैं? पुख्ता हो पाई है संख्या सेना की तरफ से?
जी बिल्कुल आसमा, आपको बता दूं कि जैसे कि पिछले कई सालों से हमेशा मुस्तैदी दिखाते हुए फौज हमेशा सीना तान के खड़ी रहती है आम शहरियों की हिफाजत के लिए। उसी के तनाजुर में आज जो है सुरनकोट में भी फौज को जब इत्तला मिली थी कि वहाँ पे घुसपैठ करने का अंदेशा है, तो उस हवाले से वहाँ पे फौज ने मुस्तैदी दिखाते हुए कार्रवाई की शुरुआत की और जिसके नतीजे में 5 जवान जो है शहीद भी हो गए, लेकिन पूरे इलाके को वहाँ पे पूरे जंगलात को है काबू में कर दिया गया है, काटना कर दिया गया है। और बताया यही जा रहा है 4 से 5 आतंकवादियों की टोली वहाँ पे मौजूद है, जिनको दबोचने के लिए फौज की इजाफी नफरी को भी बुलाया गया है। लेकिन अभी फायरिंग जो है वहाँ पे दोनों अतराफ से जारी है, तो गोलियों का तबादला। और अभी ये कहना मुश्किल है कि कितना टाइम लग सकता है इस एनकाउंटर में, क्योंकि जंगलात का एरिया बिल्कुल, काफी घने और इन जंगलात है हालातों वहाँ को पे। लेकर आप नजर बनाए रखिए आरिफ, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति घाटी में देखने को मिल रही है उसके चलते इन दहशतगर्दों के चलते कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है वो भी खौफ में है। जाहिर तौर पर जिस तरह से स्थिति अभी पिछले दिनों से घाटी में देखने को मिल रही है, अलग अलग जगहों पर तनावपूर्ण स्थिति बनाने की कोशिश, लेकिन भारतीय सेना भी लगातार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उनकी कायराना हरकतों को नाकामयाब कर रही है। आगे बढ़ेंगे। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भी बैठक बेनतीजा रही। 13वें दौर की सीनियर सैनिक कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी, लेकिन जो बेनतीजा रही। तो भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 13वें दौर की सीनियर सैनिक कमांडर स्तर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। वहीं ये बैठक रविवार को भी हुई थी। भारत ने कहा है कि चीन एलएसी पर यथास्थिति बहाल करने को तैयार नहीं है और अभी पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर दोनों देशों के बीच हॉट स्प्रिंग्स, डेपसांग बल और चार्निंग नुल्हा जंक्शन को लेकर विवाद है। हालांकि इस वार्ता के बाद दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से बयान जारी किया गया है। चीन ने कहा है कि भारत स्थिति का गलत आकलन करने की बजाय वार्ता को मुकाम तक पहुंचाए। वहीं भारतीय सेना ने कहा है कि चीन के सामने रचनात्मक सलाह रखी गई है, लेकिन वो मानने को लेकर तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ चीन ने कहा है कि भारत पूरे मामले में अनुचित और अवास्तविक मांग रख रहा है। तो जिस तरह से दोनों तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं, लेकिन अगर भारतीय की बात यहाँ पर करें तो 8.5 घंटे की ये वार्ता जो है रही, लेकिन जो भी बेनतीजा रही है। कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर चीन जो है वो अपना नकारात्मक रुख दिखा रहा है। तो 13वें दौर की बातचीत से सबको उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं जो विवाद चाइना और भारत के बीच चल रहा है एलएसी को लेकर वो सुलझ जाएगा, लेकिन 13वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। दोनों देशों की सेनाओं ने साझा बयान भी यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसमें भारत पूरे मामले में अनुचित और अवास्तविक मांग रख रहा है। चीन की तरफ से ये दलील दी गई है, तो वहीं भारत ने इस उलट ये कहा है कि यहाँ पर यथास्थिति को लेकर कहीं ना कहीं जो दायित्व है वो चीन की सेना का बनता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो चाइना है वो मुंह मोड़ता नजर आ रहा है। तो एलएसी पर एक बार फिर से जो बैठक है विफल रही है। 8.5 घंटे ये बातचीत चली, माना जा रहा था कि मसला सुलझेगा, लेकिन बेनतीजा रही। और इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।